आज मैं आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन के बारे में समझाना चाहती हूँ कि मेडिटेशन एक्चुअली है क्या? मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस समय करनी चाहिए? ये क्यों करनी चाहिए? क्या इसके फ़ायदे हैं? तो मैं स्टार्टिंग जो करना चाहती हूँ, जो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, वो है कि हमें क्यों करनी चाहिए और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने और भगवान गौतम बुद्ध ने क्या बोला था। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने क्या स्टेप्स दिए, उनके फुट स्टेप्स क्या हैं, क्या हम फॉलो कर सकते हैं, क्या तरीका है। तो ये जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एक सवाल से कि क्या आपने कभी अपने आप के साथ बैठना सीखा? क्या कभी आप 1 मिनट के लिए अपने साथ बैठे, बिना किसी म्यूज़िक के, बिना किसी बातचीत के किसी से, बिना अपने मोबाइल के? तो मोस्टली लोगों ने किया होगा। तो उस समय क्या होता है, जब 1 मिनट के लिए भी हम बैठते हैं, इतने सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ थॉट्स कम इंस्टेंटली। और जो विचार हैं, उसमें क्या क्या हो रहा होता है? या तो हम पास्ट की चिंता कर रहे होते हैं, या कुछ पीछे चल रहा होता है कि मुझसे किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मैंने कुछ चीज़ें अभी चालू कर रखी हैं, उनका फ्यूचर में क्या होगा? मैं हमेशा बोल क्यों नहीं पाता हूँ, या मैंने ओवर क्यों बोल दिया? या कोई भी मेमोरीज़ आपकी पास्ट से आ जाती हैं, या फ्यूचर की चिंता में हम नहीं रह पाते हैं। तो जो एंशिएंट योगीज़ थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो दिमाग है, वो बंदर की तरह है, यानी कि मंकी माइंड है। वो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है और उसको नहीं पता कैसे कंट्रोल करना है। बस वो कूद रहा है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस इधर से उधर भागता रहता है। तो अगर कुछ ऐसा हो कि हम उस जो बंदर रूपी हमारा दिमाग है, जो हमारा मंकी माइंड है, उसे हम कंट्रोल करना सीख जाएँ, तो कितना बढ़िया हो। तो यहीं से मेडिटेशन शुरू होती है कि जो हमारा बंदर रूपी दिमाग है, हमारा जो मंकी माइंड है, जो हमेशा चैटर करता रहता है, चटर, 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 ये वो, उसे हम कैसे रोकें? तो आइए जानते हैं थोड़ा-सा मेडिटेशन के बारे में। अब मेडिटेशन का सिंपल मतलब है कि अपने माइंड को ट्रेन करना। ये थॉट्स को स्टॉप करना नहीं है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं, यानी कि जो विचार हैं, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि वो कभी भी रुक सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा दिमाग बनाया गया है। बस हमें उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कभी-कभी ऐसी स्टेट भी आती है कि हम शून्य में चले जाते हैं, जब विचार रहित हो जाते हैं, तो हमारा एम वही है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, बिना उसमें फँसे हुए। और संस्कृत में ये जो शब्द है, जो मेडिटेशन, जिसको हिंदी में हम संस्कृत में बोलते हैं ध्यान, ये पतंजलि योग सूत्र से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, जिसका मतलब होता है कि योग ही माइंड की फ्लक्चुएशन को शांत करता है। अब माइंड क्या है? आप उसको इमेजिन करिए कि एक लेक की तरह है, एक जो तलैया होती है, ताल होता है, उसकी तरह है। उसमें जो हर एक थॉट है ना? उसमें कैसा है, वो उसमें जैसे हम थॉट को मान लीजिए पत्थर फेंक दिया हमने लेक में, तो वो क्या करता है, रिपल्स पैदा करता है, लहरें पैदा करता है। और मेडिटेशन वो प्रोसेस है कि उन रिपल्स को, जो लहरें हैं, तरंगे हैं, उनको धीरे-धीरे-धीरे शांत करता है और पानी को स्टिल कर देता है, स्थिर कर देता है। और जिससे कि हम क्लियरली पानी के नीचे देख सकें कि एक्चुअल में जो लेक है उसमें नीचे में क्या है। तो मेडिटेशन सेम है कि वो हमारी जो थॉट्स हैं, इतने जो अनगिनत विचार आ रहे हैं, उनको शांत करता है और जिससे कि हम अपने माइंड से अच्छी तरह से काम ले सकें, खुशियाँ हमारे माइंड में आ सकें, जो माइंड का एक्चुअल वर्क है वो कर सकें, ना कि जो थॉट्स हैं एक्चुअल में वो ही कंटिन्यूअस लगे रहें। अब पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि थे, उनके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग सूत्र लिखा जिसमें 196 अफोरिज्म थे, जो योगा की फिलॉसफी के बेस थे। उन्होंने बताया कि जो अष्टांग योग है, यानी कि 8 लिम्ब्स ऑफ योगा है, वो एक कंप्लीट क्या है, एक रास्ता है जिससे कि हम एथिकल लिविंग, अच्छी अपनी जो हमारी जो लिविंग है उसको शुरू कर सकते हैं और उससे हम मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन तक जा सकते हैं। अब उन्होंने जो समझाया, क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने उसको एक स्टोरी फॉर्म में लिया है। तो चलिए समझते हैं कि एक बार एक इंसान ने सोचा कि मुझे शांति चाहिए और सेल्फ रियलाइज़ेशन चाहिए।
तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो वो बैठा हुआ था, भगवान से प्रे कर रहा था कि मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तभी उनके जो दिल है, उसके जो इंसान के दिल से आवाज आई, उसकी हायर कॉन्शियसनेस से आवाज आई कि चलो स्टेप बाय स्टेप चलो और मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप मिला वो था यम, यानी कि मॉरल डिसिप्लिन। उस सीख जो आदमी था उसने ये सीखा कि हम कैसे सच बोलना सीखें। हमेशा हमेशा हम अहिंसा, यानी कि दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, हमेशा अहिंसा का पालन करें। अस्त्या, यानी कि दूसरों की चीजों पर नजर ना डालें, कोई चोरी चकारी ना करें। उसके बाद अपरिग्रह, यानी कि चीजों को बहुत ज्यादा होर्ड करके ना रखें, जो हर इंसान की फितरत होती है कि हर चीज को हमने जमा करके रखा। तो अपरिग्रह अपनाएं, जिससे कि हम चीजों को ना से ज्यादा रखें। जैसे जो गार्डनर है, जैसे कि एक माली है जो बीड्स को, जो कि ऐसी जो पैदावार है जो कि काम की नहीं होती है, वो निकल आती है हमारे गार्डन में से, ऐसे ही उस पर्सन ने अपनी लाइफ से हेट्रेड और झूठ और सारी जो लालच है वो सब निकाल दिया जब इस पहले वाले यम पर चला वो। उसके बाद जो उसने सेकंड जो स्टेप अपनाया वो था नियम, यानी कि पर्सनल डिसिप्लिन। उसने पर्सनल डिसिप्लिन में जो पतंजलि जी ने बताया है उसमें ये है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन करें, यानी कि शौच अपनाएं, है ना, संतोष रखें, कंटेंट रखें, जो भी आपके पास दिया है ग्रेटिट्यूड में रहें। उसमें जो भी भगवान ने दिया आपको उसमें अच्छा लगे आपको, इस तरह की अपनी लाइफ बनाएं। फिर तब करें, यानी कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम पर सो रहे हैं, कोई भी टाइम पर उठ रहे हैं। तो अपना एक लाइफ में डिसिप्लिन हो हर चीज को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी दिनचर्या को लेकर। उसके बाद स्वाध्याय, यानी कि सेल्फ स्टडी करें, किताबें पढ़ें, जाने कि क्या क्या चीजें इस दुनिया में हैं। इस तरह का एक अपनाएं। और फिर ईश्वर प्रणिधान, यानी कि सरेंडर करें डिवाइन से, आप भगवान में लीन हो जाएं। उन्होंने ऐसा कोई चीज नहीं बताई है कि ये कोई रिलीजन को फॉलो करें या कोई रिलीजियस हो, जो भी भगवान को आप मानते हैं उसमें आप सरेंडर करें। तो उनका क्या हुआ, जो पर्सन ने अब ये भी सब नियम फॉलो करे तो उसका जो दिल था वो बहुत उपजाऊ हो गया, है ना। और जो उसका गार्डन बन रहा था जिसमें से उसने सारी गंदगी निकाल दी थी, अब उसमें समझदारी के बीज उगने लगे, क्योंकि उसने ये जो नियम फॉलो किया उसके बाद ऐसा हुआ। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो था आसन, जो पोस्चर्स। हम ऐसा हमें लगता है कि पतंजलि जो महर्षि थे उन्होंने हमें ये सारे जितने सारे हम आसन करते हैं योग में, वो उन्होंने दिए हुए थे। पर उन्होंने नहीं दिए थे, उन्होंने बस ये बताया था कि कुछ इस तरह से अपने बॉडी के पोस्चर करें जिससे कि हम मेडिटेशन में अच्छी तरह से बैठ सकें, मेडिटेशन के लिए हम तैयार हो जाएं। जो ये जो जितने भी आसन करते हैं वो हमें हठ योग से या और योगियों ने हमें ये आसन बताए। तो पतंजलि में जो भी था वो बॉडी को क्या करना था कि स्टिल करना था, जिससे कि हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं और हमारी जो बॉडी है वो एक पहाड़ की तरह से हो जाए, जो कि कभी हिलता नहीं है, इस तरह से हमारे पोस्चर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था प्राणायाम। प्राणायाम आप लोगों को पता ही है, जो हम करते हैं, जैसे भांगरी है, जैसे अनुलोम विलोम है, जिसमें हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। हमारी सांस काम डाउन होती है, हमारी जो सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है उसको एक तरीके से हम लेते हैं, जैसे अनुलोम विलोम में, भामरी में अलग अलग तरीके से हम इसे लेते हैं। तो इस तरह से हमने रिदमिक जो सांस लेने का तरीका है, ब्रेथ को एक ब्रिज बनाया एक बॉडी और सोल के बीच में, वो उस पर्सन ने कैसे बनाया, प्राणायाम के द्वारा। अब जो फिफ्थ स्टेप था वो था प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस, की जो भी चीज हमारे आसपास हो रही है मैं ऐसे बैठूंगा जिससे कि मुझे जो भी आसपास की चीजें, हम कहते हैं मेडिटेशन में एक शांत रूम में बैठिए, लेकिन जो हायर मेडिटेटर्स हैं उनको आसपास के वातावरण का अ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहीं रेलवे स्टेशन पर भी हो तो भी वो मेडिटेट कर लेते हैं, वो कहीं एयरपोर्ट पे हो तो भी मेडिटेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इतना ये नियम और यम के द्वारा इतना स्टिल कर लिया है प्राणायाम के द्वारा, कि वो बिल्कुल उन्हें ना तो जब बैठते हैं तो ऐसी उस पर्सन को ना तो चिड़िया की आवाज आ रही, ना हवा की, ना कोई लोगों की। वो इतना उसने अपने जो भी डिस्ट्रैक्शन थे, जो भी हमारी फाइव सेंसेस हैं, उनसे किनारा किया और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि उसे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि एक कछुआ होता है, वो सारे अपने पैरों को अंदर कर लेता है, इस तरह से ही उसने अपने सेंसेस को कंट्रोल में ले लिया। आरना यानी कि कॉन्सेंट्रेशन।
अब उसकी जो सेंसेस थी वो काम होने लगी। अब उसने एक पॉइंट को चूज किया। जैसे आप लोगों ने सुना है कि किसी भी चीज पर आप कंसंट्रेट करो तो ध्यान अच्छा लगता है, तो सेम वही है कि आपको एक बिंदु पर उसने, या तो कभी बिंदु पर, कभी दिए की लौ पर, कभी उसने मंत्र से, कभी उसने भगवान में, किसी भी तरीके से उसने कंसंट्रेट किया और अपना ध्यान को एक लग्न किया। आप, जो बार बार क्वेश्चन आता है जब हम सोचते हैं कि पतंजलि जो महर्षि हैं वो हिंदू के द्वारा है, पर उन्होंने अपने जो ग्रंथ है अगर आप पढ़ेंगे, कहीं भी कोई भी रिलीजियस नहीं बताया है कि ये हिंदू फॉलो करेंगे या इसमें कोई भगवान की पूजा करनी है, कुछ नहीं। उन्होंने जो ये नियम दिए हैं जनरल पर्सन के लिए दिए हैं कि कोई भी इसे अपनाकर मेडिटेशन की तरफ जा सकता है, ध्यान की तरफ जा सकता है। उसके बाद आता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। जब आप ये सारे छह, ये जो नियम है आपने फॉलो कर लिए, जो सातवां हमारा नियम आ रहा है उसमें क्या हुआ, उस पर्सन का कंसंट्रेशन डीप हुआ, क्योंकि उसको सारी चीजें आ गई थी, अपने सेंसेस को बंद करना आ गया था, उसने सारे नियम फॉलो कर लिए थे, और वो क्या बन गया, यूनिवर्स के साथ उसको वननेस की फीलिंग होने लगी। अब जो लास्ट स्टेप है वो है समाधि, यानी कि यूनियन। क्या हुआ कि जो समाधि है उसमें क्या है, ना तो आप बॉडी फील करते हैं, ना आप माइंड फील करते हैं, आप क्या हो जाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो पर्सन समाधि तक पहुंचा, उसने क्योंकि इतने सारे ये नियम कानून फॉलो किए, और वो इतना उसको ब्लिस फॉल मिलने लगा, उसको इतना अच्छा लगने लगा कि उसकी जर्नी अब यहाँ खत्म हो गई, जो कि उसके अपने अंदर की जर्नी थी, जो कि उसने अपने अंदर को पा लिया। तो आप अब सोचेंगे कि इतना डिफिकल्ट है क्या ये मेडिटेशन को फॉलो करना? नहीं, ये एक तरीका है। जब हमें बहुत ज्यादा किसी को समझना है कि एक्चुअल में पतंजलि महाशय जी ने क्या कहा था, तो उसके लिए आप इसमें से कुछ फॉलो करें। मैं बोलूंगी कि प्राणायाम करें, या थोड़े बहुत नियम फॉलो करें, क्योंकि अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो गौतम बुद्ध भगवान थे उन्होंने क्या बताया मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि कई लोग उनकी भी बताई हुई मेडिटेशंस कराते हैं। तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में भी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 5th और 4th सेंचुरी में बोध गया में उनको एनलाइटमेंट हुआ था, सभी को पता है। और कहाँ हुआ था उन्हें, एक बोधि ट्री के नीचे उन्हें मेडिटेशन करके एनलाइटमेंट हुआ था। तो उन्होंने ध्यान की प्रैक्टिस को काफी अच्छी तरह से लोगों को समझाया, डिफरेंट टेक्निक बताई। तो आइए उनकी टेक्निक समझते हैं, जैसे हमने महर्षि पतंजलि की समझी। पहली एक तरीके की टीचिंग है वो है ध्यान, यानी कि ध्यान, मतलब जो पाली लैंग्वेज में इसे ध्यान कहते हैं। उनमें उन्होंने जो पहला, फर्स्ट जो प्रैक्टिस है जिसको उन्होंने 4 स्टेप में लिया, वो था पहला जो ध्यान है उसमें आपको क्या करना है कि फोकस को एक पॉइंट पर लेकर जाना है, या तो किसी श्वास के द्वारा, मतलब अपनी श्वास पर ध्यान दें, या मंत्र के द्वारा। उसे देखना है कि वो इधर उधर नहीं भटके हमारा मन, और हमारे विचार कम हो जाए। तो पहला जो ध्यान है वो ये है, प्रथम जो ध्यान कह लीजिए या ध्यान कह लीजिए। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा ध्यान बोला, वो बोला कि अपने माइंड को काम करना है, मतलब अपने माइंड को शांत करना है, जिसमें आपको गहरी शांति अनुभव होती है। जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है उसमें आपको गहरी शांति का अनुभव होता है, आपको भीतर से आनंद और स्थिरता महसूस होती है। उसके बाद उनका जो तीसरा ध्यान है, जो तीसरा स्टेप है, वो ये है कि आनंद धीरे धीरे समाप्त होकर गहरी शांति और संतोष में बदल जाता है, और मन पूरी तरह से शांत और संतुलित हो जाता है। तो ये ध्यान की स्टेजेस हैं। उसके बाद जो चौथा ध्यान उन्होंने बताया कि आपका जो स्टेट है वो कैसी होती हो जाती है कि ना जहाँ आपको सुख महसूस हो रहा है, ना दुख महसूस हो रहा है, केवल समता यानी कि इक्वानिमिटी महसूस हो रही है। आपका गहरा मौन और एकदम निर्मल चेतना आपको महसूस होती है। ये उन्होंने अपने जो स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन बताया कि जब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, यानी कि पहला फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है। तो ये उन्होंने स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन बताई। उनका था एक तरीका विपासना का, जिसका मतलब होता है कि क्लियर सीकिंग या इंसाइट। इसमें हम अपनी ब्रेथ, यानी कि हमारी सांस, हमारी जो बॉडी की सेंसेशन होती है, हमारे जो विचार होते हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं बिना जज किए, कि जो भी आ रही है आने देंगे, जैसे भी विचार आ रहे हैं आने देंगे। इन ऑब्जर्वेशन से हम समझ जाते हैं कि जब सब कुछ इम्परमानेंट है,
तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपने देखा होगा कि जो अ, बौद्ध लोग हैं वो मंडला आर्ट बनाते हैं। वो बनाते हैं, पहले पूरा उसको इतने दिन लगाते हैं, इतनी सुंदर तरीके से बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको मिटा देते हैं। इनका मतलब क्या है कि आपने किसी भी चीज को इतने दिल से, इतने अच्छी तरह से बनाया। आप सोचिए, आपकी कोई पेंटिंग बनाई और उसने आपने बाद में उसे फाड़ दी, जिसको आपने बहुत मन से बनाया। तो वो करते हैं, बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उनको ये विश्वास हो कि जो भी हम दुनिया में आए हैं वो सब इम्परमानेंट है। हम जिससे अटैच हो रहे हैं उसको भी हमें छोड़ के जाना है। ये शरीर जो हमारा है वो एक रेंटेड सोल है, रेंटेड शरीर है हमारा। सोल हम परमानेंट है, जो कि हम कहीं और लेकर चले जाएंगे। तो ये उन्होंने बताया कि विपासना में वो यही हमसे करवाना चाहते हैं कि हम सब चीज को ऑब्जर्व करें डिटैच होकर। और जब ये हम समझ जाते हैं कि जो अटैचमेंट ही है वो हमारी सफरिंग का कारण है, तो हमारी जो सफरिंग है वो कम हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को विपासना समझ में आया कि विपासना में क्या करना है, कि हमें ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, बॉडी सेंसेशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है, बिना उनसे अटैच हुए, बिना उनको जज किए हुए। तो ये है उनकी विपासना। अब उनका जो थर्ड मेथड है वो है समत। समत में क्या है कि शांत होना। सम का मतलब होता है शांत, स्थिर, और थ का मतलब होता है रखना, यानी कि बनाए रखना, मतलब शांति को बनाए रखना। ये क्या करती है, ये हमारे जो माइंड है उसको शांत करती है, स्टेबल बनाती है। और इसमें हम फोकस करते हैं एक ऑब्जेक्ट पर। जैसे पतंजलि महाशय जी ने भी हमें बताया कि एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। ऐसे ही जब इन्होंने भी यही बताया कि समत में आप चाहे तो ब्रेथ पर फोकस करें, चाहे कैंडल पे करें, चाहे किसी मंत्र पे करें। इससे बॉडी का क्या होता है, जो रेस्टलेस बॉडी का जो मंकी माइंड है हमारा, जो बंदर रूपी जो हमारा दिमाग है, वो एक डीप काम स्टेट में पहुंच जाता है जब हम किसी एक चीज पर अपने माइंड को स्थिर करते हैं। तो ये है हमारी समथ जो टाइप ऑफ मेडिटेशन। अब उन्होंने एक और बताई जो है आनापानासती। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आनापानासती टाइप ऑफ मेडिटेशन, जिसमें बुद्ध भगवान ने कहा कि हमें जो अपनी अवेयरनेस है ब्रेथ पर लेके जानी है। आना मतलब इनहेल करना, और पाना मतलब एक्सहेल करना, और सती मतलब माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं अवेयर होकर, उसके फ्लो को फील कर रहे हैं बिना कंट्रोल करे हुए। बस आप, ये नहीं है कि सांस को रोक रहे हैं कहीं पर, बस उसको फ्लो को बहुत आराम से आप इमेजिन कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आना मतलब इनहेल करते हुए और पाना मतलब एक्सहेल करते हुए, बस आप माइंडफुल रह रहे हैं। इस प्रैक्टिस से जो हमारा जो माइंड है वो नेचुरली काम हो जाता है और प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाता है, और अवेयरनेस हमारी स्ट्रांग हो जाती है। एक्चुअल में हमें करना यही है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में आना है। अपनी जो पास्ट की चिंता और फ्यूचर की जो चिंता छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, जो कि हम आजकल नहीं जीते हैं। हमारा जो माइंड है वो इधर से उधर भागता है, माइंडफुल हम रहते नहीं है। हर टाइम कुछ भी कर रहे हैं। अगर मेरा आप ये अभी सुन भी रहे हैं जो यूट्यूब पर, तो भी आपको लग रहा होगा कि अरे इसको छोड़कर ये स्क्रॉल करते हैं, वो स्क्रॉल करते हैं। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आजकल के हम लोग। टाइम पर खाना खाते समय मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय दिमाग कहीं और होता है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा दिमाग भटकता है, बशर्ते वो बहुत कंसंट्रेशन वाला जो काम करते हैं उसको छोड़कर बाकी जो भी हमारा काम, जो हमारी दिनचर्या रोजमर्रा की है, उसमें हमारा दिमाग इधर उधर भटकता ही रहता है। तो जो मेडिटेशन है वो आपके दिमाग को अवेयर कराती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आइए। आप अवेयर तो होइए कि आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, क्या आपने कभी सोचा? तो इन्होंने आनापानासती में भगवान बुद्ध ने यही बताया। उसके बाद उन्होंने बताया जो नेक्स्ट जो उनकी टाइप ऑफ मेडिटेशन है वो है सती पठान, जो कि इसमें भी उन्होंने एक ही मार्ग है जो प्राणियों को शुद्ध करता है, दुख का अंत करता है और निर्वाण तक ले जाता है, वह है सती पठान। तो ये इसमें भी चार इसके जो नियम है, इसके जैसे पतंजलि के 8 हैं, इसमें चार नियम उन्होंने बताए हैं। उसमें जो फर्स्ट है वो है कायानुपश्चात। कायानुपश्याना मतलब कि शरीर का अवलोकन करना। शरीर का मतलब यानी कि श्वास आनापानासती के द्वारा। उसके बाद हमारी शरीर की मुद्राएं, यानी कि चलना, बैठना, खड़ा होना, लेटना, मतलब वॉकिंग, टॉकिंग, जो भी है, आप बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उस पर आपका ध्यान जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर जो हमारी शारीरिक क्रियाएं, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए हमारी। अब जो शरीर की जो हमारा शरीर है वो क्या है, अस्थिर है, नश्वर है, उस पर चिंतन करना। तो उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि ये जो शरीर है वो मेरा ना मानकर एक हम ये सोचने लगेंगे कि ये एक सिर्फ प्रक्रिया है, जो मुझे मिला है वो एक प्रक्रिया के रूप में उसे देखना है कि इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करता हूँ उसे ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारी काया पर ध्यान देना है। अब सेकंड दूसरा है वो है वेदना। अब जो दूसरा है वो है वेदनानुपश्याना, मतलब कि अपनी भावनाओं का अवलोकन करना, अपनी वेदना यानी कि अपने इमोशंस का ऑब्जर्व करना, अपने इमोशंस को कि क्या मुझे सुखद विचार आते हैं, क्या मुझे दुखद विचार आते हैं, क्या मुझे न्यूट्रल रहती हूँ मैं हमेशा या रहता हूँ, है ना, और क्या मैं उन्हें पकड़ के बैठा रहता हूँ, क्या मैं उन्हें दूर दूर धकेलता हूँ, एक्चुअल में मैं करता क्या हूँ अपने इमोशंस के साथ। तो ये हम कब सोचेंगे, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। तो इन्हें ऑब्जर्व करिए कि एक्चुअल में जो मेरी इमोशंस है वो किस तरह के आ रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आप समझेंगे कि जो ये भावना है, जो इमोशंस है मेरे क्षणिक है, ये आते हैं जाते हैं, इनमें मुझे अटैच नहीं हो रहा है कि गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्से में अटैच रहना है, जेलसी हो रही है तो जेलसी नहीं होनी, ये इनपर्मानेंट है, ये सिर्फ मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं, इनको हमें ऑब्जर्व करना है। उसके बाद होता है जो थर्ड है वो है चित्तनुपश्याना, यानी कि मन का अवलोकन करना, अपने चित्त का अवलोकन करना। चित्त एक सिर्फ हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, जो कि माइंड से डिफरेंट है, जिसका कोई एक्चुअल में इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं है। हमारा चित्त, आई होप जो लोग हम लोग हिंदी जो बोलते हैं उनको चित्त समझ में आता है, बचपन से उन्हें चित्त ठीक नहीं है, तो वो ये कि अपने चित्त को अवलोकन करिए कि आपके चित्त में क्या आपका मन क्रोध में है, क्या शांत है, क्या उसमें लालच भरा हुआ है, क्या वो मुक्त है, क्या वो भ्रमित है, क्या वो स्पष्ट है, क्या वो एकाग्र है। तो हमें अपने चित्त का, जब हम बैठेंगे तो उसमें अवलोकन करेंगे कि एक्चुअल में चित्त में हो क्या रहा है हमारे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सतीप्तान सूत्र है इसमें कि फोर्थ जो हमारा इसमें है कि धम धम्मानुपश्याना, मतलब मानसिक नियमों का अवलोकन करना कि जो हमारे पांच अवरोध हैं, यानी कि हमारी काम वासना, हमारी द्वेष किसी से रखना, हमारा आलस्य, ये हमारी अशांति, संशय, ये सब क्या है हमारे, ये अवरोध हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आज सभी को पता है ये, लेकिन हम सब इसको फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, आलस भी ले आते हैं, द्वेष भी ले आते हैं लोगों के साथ, अशांत भी होता है मन, संशय भी करते हैं हम, काम वासना भी है हम सब लोगों में। तो इसको क्या करना है, इसको हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, इसमें ये नहीं मानना है कि ये मेरे लिए गलत है सही है, बस ऑब्जर्व करिए। फिर जो पांच एग्रीगेट्स हैं, जो कि हमारा जो रूप है, हमारी वेदना है, हमारी संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनको क्या करना है, देखना है। फिर हमारी जो बुद्धि है ना, क्या है, स्मृति, धर्म, विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसाद, समाधि, उपेक्षा, इन सब का इनको भी देखना है। और हमारे चार जो आर्य सत्य हैं, दुख, कारण, निरोग, मार्ग, इन सबको ऑब्जर्व करना है। तो उसका उद्देश्य क्या है ये सब करने का, उसका उद्देश्य ये है कि हमें गहरी समझ आ जाए कि सब कुछ अनित्य है ना, दुख में है, और सब कुछ अनात्म है। तो उसका जो हमारा क्या होगा, जब हम ये सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी जो सफरिंग है, जिस कारण से हम सफर करते हैं इस जीवन में, जो वो हमें पता चलेगा, उनका कारण पता चलेगा, हम माइंडफुल बनेंगे, अपने अवरोधों को मुक्त करेंगे, और हमें निर्वाण की तरफ ले जाएंगे ये सब चीजें। तो इसका जो सूत्र क्या है सतीपठान का, वो ये है कि शरीर, भावनाएं, मन और मानसिक नियमों को लगातार अवलोकन करें कि एक्चुअल में आपके माइंड में कैसे इमोशंस आते हैं, कैसी भावनाएं आती हैं, कैसे आप सोचते हो, कैसे आपके विचार आ रहे हैं, इनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एक कहते हैं ना सेकंड पार्टी समझकर। ये नहीं कि अच्छा उसमें कोई अपने वो नहीं डालना कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ क्यों नहीं, बस उसने ऑब्जर्व करें, जिससे कि आप ये सोचें कि ये सिर्फ एक शरीर है जिसको मैं लेकर आया हूँ और उसको मैं कैसे आगे लेकर जाऊंगा। जब आप चीजें ऑब्जर्व करने लगते हैं तब आपको अपने अंदर की आपके अंदर के जो भी कमियां हैं, अपने अंदर के चैलेंजेस हैं, अपने अंदर के जो भी जिन पर भी आप वर्क करना चाहते हैं कि मैं क्यों आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो सब दिखने लगते हैं और फिर आप वर्क भी करने लगते हैं। तो ये सब का कारण यही है कि आप कैसे शुद्ध होए, कैसे आपका मन शुद्ध होए। उसके बाद जो गौतम बुद्ध ने हमें बताई वो लविंग काइंडनेस, जो मेटा भावना जो होती है हमारी, उनके बारे में बताया। उन्होंने हमें सिखाया कि मेडिटेशन सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, हमें पूरे लोग, सब लोगों के लिए, अपने ब्रह्मांड के लिए, सबके लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। हमें सबके लिए अपने अंदर प्यार होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अपने दिल से लोगों को ये भावना भेजो कि सब लोग खुश रहें,
सब सेफ रहे, सबका दुख दूर हो। और ये प्रैक्टिस क्या करती है, हमारी हार्ट को ओपन करती है। जब हमारे अंदर कंपैशन होगा तो हमारा दिल और बढ़ेगा, हमारे अंदर और कहते हैं ना खुशी बढ़ेगी। जब हम खुशी बढ़ाएंगे तो सब चीज अच्छी होगी। जितना हम खुश रहेंगे उतनी ही हमारी लाइफ में आगे आगे हम बढ़ेंगे। अब हम ये समझना है कि जो एसेंस है, जो हमारा बुद्धा का वो मेडिटेशन का, वो ये है कि माइंड को समझना है और उसे ट्रांसफॉर्म करना है। अपनी जो सफरिंग है, जिस कारण से हम सफर कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है और उन्हें डिसॉल्व करना है। तो ये था गौतम बुद्ध का तरीका हमें बताने का। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे अंदर कैसे इनर पीस आए, कंपैशन आए डेली लाइफ में, और हर मोमेंट को प्रेजेंट में होकर और माइंडफुल होकर जीना। ये ही गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो ये थी। अब जो पतंजलि ने जो अष्टांग योग बोला, 8 लिम्स ऑफ योग थे जो उन्होंने बताए, वो क्या थे, बहुत स्ट्रक्चर्ड थे। पहले एथिकल थे, यानी कि यम नियम फॉलो करना, फिर उसके बाद आसन करना, फिर प्राणायाम, फिर माइंड प्रैक्टिसेस, और ये बहुत डिसिप्लिन थे। उनका उनको बहुत रूल्स के द्वारा फॉलो करना था, जिसमें हम ट्रूथ, नॉन वायलेंस डेली प्रैक्टिस थी। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों था। बॉडी को प्रिपेयर करने के बाद ही मेडिटेशन डीप होती है, उन्होंने ऐसे बताया, है ना। और ये किन लोगों के लिए इजी है, जो पतंजलि महाशय ने कहा, वो जो लोग डिसिप्लिन पसंद करते हैं, जो रूटीन बना सकते हैं, वो ये वाला जो तरीका है जो महर्षि जी का है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो गौतम बुद्ध जी का जो माइंडफुल और विपासना का तरीका है, वो डायरेक्ट और सिंपल है। जो लोग बिगनर हैं वो इसको कर सकते हैं। वो अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बॉडी सेंसेशन को फील कर सकते हैं, थॉट्स को बस देखते जाओ, ऐसा कर सकते हैं। इसमें इतने रिचुअल्स नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट ये नहीं है कि नियम कानून है और कोई रूल्स की जरूरत है। बस प्रेजेंट मूवमेंट में अवेयरनेस बताया उन्होंने। ये बताया ही नहीं कि आप में क्या कमियां हैं, क्या आप में अच्छाइयां हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन पतंजलि जो महाशय हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको एक नियम फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। और जो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है वो डेली लाइफ में इजी है ना। आप खाते वक्त, चलते वक्त, काम करते वक्त बस माइंडफुल होना है आपको। ये उन लोगों के लिए इजी है जो कि सिंपल अप्रोच चाहते हैं, है ना, बिना ज्यादा रिचुअल्स के बस डायरेक्ट मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग फॉलो कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि का जो था वो डिसिप्लिन है, बहुत ही गोल ओरिएंटेड है ना। और बिगनर्स के लिए टफ हो सकता है, लेकिन जो बिगिन कर रहे हैं अपनी मेडिटेशन, वो जैसे गौतम बुद्ध जी ने बताया, उनके तरीके से कर सकते हैं। आपको ये मेडिटेशन का जो मैंने थोड़ा बहुत बताया अपनी तरीके से, वो आपको समझ में आया होगा। अगर और मैं इसके आगे भी पार्ट लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कब करनी चाहिए, कौन सा पोस्चर अपनाना चाहिए, तो वो भी हम सीखेंगे। अभी के लिए आज इतना ही। अगर आपको मेरा जो समझाने का तरीका पसंद आता है और कौन सी मेडिटेशन आपको अच्छी लगी, जानकर क्या अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मुझे बताइए कि मैं और किस तरह के वीडियोस, किस टॉपिक पर वीडियोस बना सकती हूँ, तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही।